कुछ देर पहले सुपरमार्केट के पास एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। सुपरमार्केट के पास हादसा होने का सबसे बड़ा जिम्मेदार मैं ये मानता हूँ कि मालेगांव महानगर पालिका के अधिकारी हैं, क्योंकि 2015 से हमने वर्ली रोड मौलाना शौकत अली रोड खोलने के लिए हमने डिमांड किया है, कोशिश कर रहे हैं। अगर वो रोड खुल गई होती तो आज ये हादसा नहीं होता, क्योंकि अगर वर्ली रोड चालू रहता तो आदमी डिवाइड हो जाता, गर्दी नहीं रहती। सुपरमार्केट के पास गर्दी नहीं रहती तो ये एक्सीडेंट नहीं होता। रोज़ाना कम से कम मिर्ज़ा गालिब रोड पे 5 से 7 एक्सीडेंट होते हैं छोटे मोटे। वो मिर्ज़ा गालिब रोड के ऊपर 2-3 हॉस्पिटल है बड़े, 10-15 मेडिकल, 3-4 होटल, 2 बड़े ट्यूशन क्लास, ऐसे इतनी ढेर ट्रैफिक का एरिया है मिर्ज़ा गालिब रोड। उसी के ऊपर सब के सब आके जाम हो जाता है। और ब्रिज का जो उतारने की तरतीब दी गई है वो भी एकदम सुपरमार्केट के पास दी गई है, एकदम चौफुल्ली पे आकर। अगर वो ब्रिज को थोड़ा आगे बढ़ाया गया होता तो भी एक्सीडेंट नहीं होता। ये हमारे शहर के लीडरान की गलती है और इंजीनियर की गलती है कि वो चौफुल्ली से आगे रोड को ब्रिज को उतारा होता तो ये एक्सीडेंट नहीं होता। हमारे महानगर पालिका के अधिकारी और हमारे लीडरान की गलती के नतीजे से आज ये एक्सीडेंट हुआ है। और ख़ास तौर से मैं माँ बहनों से भी गुजारिश करूँगा कि रात बिरात औरतें भी आज हाईवे पे अपना 2 व्हीलर लेके चली जा रही हैं, अपनी माँ बहनों को भी रोको। और 80% काम मुसलमान के घर के ही बच्चे बच्चियाँ कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। कुछ दिनों से आप भी देख रहे हो मीडिया वाले, तो शहर में ये 7वां डेट हो गई है 4 दिन के अंदर। एक अपना नॉन मुस्लिम भाई था, उसकी भी ऐसी एक्सीडेंट के अंदर मौत हुई है। मालेगांव शहर जो हादसातों का शहर बनता जा रहा है। इससे पहले भी आसिफ शेख हसी साहब ने जब बच्चियों का रिक्शा की में जब इंतकाल हुआ था, मीडिया वालों को भी पता है, आसिफ शेख हसी साहब ने बहुत सख्ती से कहा था कि लोडिंग गाड़ियाँ जो है मालेगांव शहर में बंद होना चाहिए, जो कि नहीं बंद हो रही है। कल भी कुसुम्बा रोड के ऊपर एक हादसा होते होते बचा लोडिंग गाड़ी की वजह से। आज फिर कुसुम्बा रोड के ऊपर एक हादसा होते होते बचा। 2 हादसे 2 दिन के अंदर हो गए। अल्लाह का फजल करम यही रहा कि किसी की जान को कुछ नुकसान नहीं हुआ। लेकिन आज आगरा रोड सुपर मार्केट के पास में इरफान की जिस तरीके से मौत हुई है, ये हमेशा बोल कर प्रशासन बोलो या फिर जो भी डिपार्टमेंट आता है, पुलिस या ट्रैफिक डिपार्टमेंट, ये हमेशा का हो गया। मालेगांव शहर में जान इतनी सस्ती हो गई है कि अब हमको तो बोलते हुए अब अच्छा नहीं लग रहा है कि हम क्या बोले। अब जब तक के मालेगांव शहर में 12 के बाद नो एंट्री तुम नहीं चालू करेंगे, ये हादसा रुकने वाले है नहीं। अभी मीडिया वाले मेरे साथ चलो, कुसुम्बा रोड के ऊपर मैं तुमको बताता, 18 टायर की गाड़ियाँ आती है। कुछ दिन के लिए सख्ती होती है, कार्रवाई होती है, उसके बाद में फिर बंद हो जाता है। अभी एक मैयत हुई, अभी इंतकाल हुआ, फिर कुछ दिन में चालू बंद होगा, फिर चालू हो जाए। कब तक के होगा? तो इसके लिए हम प्रशासन से और आरटीओ डिपार्टमेंट से गुजारिश करते हैं बार बार कि अब जो है मालेगांव शहर की आवाम का जो सबर है वो फूट ना जाए कहीं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, क्या जो गाड़ियाँ लोडेड आती है 80-80, 40-40 टन की गाड़ियाँ कुसुम्बा रोड आगरा रोड के ऊपर से जा रही है, आप भी उनकी टाइमिंग फिक्स करिए। अभी ये 32 साल का नौजवान था, अपना जा रहा था, लोडिंग गाड़ी के नीचे आ गया वो। मालेगांव शहर के अंदर हम बार बार ये गुजारिश कर रहे हैं कि जब आप घर से निकले, नौजवानों से भी यही गुजारिश है, कुछ पढ़ कर निकले, सफ़र की दुआ पढ़ कर निकले, आयतल कुर्सी पढ़ कर निकले। 4 दिन के अंदर 7 मौत हो गई है, सिर्फ क्यों हुई? वो एक्सीडेंट की वजह से हुई है। अब सबसे यही गुजारिश है कि भाई घर से जब आप निकले तो कुछ पढ़ कर निकले। और हम आरटीओ डिपार्टमेंट से ये गुजारिश करते हैं कि हमारे मालेगांव शहर के नौजवानों की और लोगों की जान इतनी सस्ती नहीं है कि आप बस टेम्प्रेरी आकर कुछ कार्रवाई करते हैं, उसके बाद में फिर देखेंगे महीना भर 15 दिन के बाद में फिर एक एक्सीडेंट, 8 दिन सख्ती होंगी, फिर एक्सीडेंट, यही सिर्फ चलते रहता है मालेगांव शहर में। तो ये चीज़ें बंद होना चाहिए। हम ईद के दिन से लेकर आज 84 है, ये 4 दिन में तकरीबन 13 हादसात हुए, जिसमें से 7 लोगों की जान चली गई। बड़े अफसोस के साथ हम लोगों को बार बार यूट्यूब चैनल के ज़रिए आवाम से भी अपील करना पड़ती है आके कि इतने हादसात हो रहे हैं। 13 हादसात में 7 लोगों की जान जाना पानी से ज़्यादा सस्ता हमको ऐसा लगता है कि मालेगांव वालों का खून हो चुका है। ये प्रशासन के लोग, शासन के लोग कोई भी ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। और कुछ गलतियां हमारे मालेगांव के नौजवानों की भी है कि टेबल सीट, अगर आप लोगों ने भी देखा होगा तो तकरीबन एक गाड़ी के ऊपर 3-3 लोग बैठ कर जाते, उनके पास लाइसेंस नहीं रहते, बिगर हेलमेट की गाड़ी चलाते, उनको ट्रैफिक के कोई कानून उनको पता नहीं रहते, फिर भी वो हाईवे के ऊपर निकल जाते। हम लोग बार बार बोलते कि तुम लोग जिस वक्त हाईवे से गुजरते तो बड़ी गाड़ियां जब जाती है तो आदमी लहर जाता है पूरी तरीके से और उसका दिमागी संतुलन खो देता है और उसकी वजह से कहीं ना कहीं हादसा होते हैं। पीछे जो 5 लोगों की एक दिन में मौत हुई वो सब नौजवान बच्चे थे, उनकी उम्रें कम थी। अगर पुलिस डिपार्टमेंट, आरटीओ डिपार्टमेंट और ट्रैफिक डिपार्टमेंट अगर इसके ऊपर ध्यान दे तो
कई ऐसे हजारों गाड़ियां हैं जो मालेगांव शहर के अंदर बिगर नंबर प्लेट की चल रही है, या हम लोग आपको ऑन कैमरा बोल रहे हैं कि हम लोगों को आपको बताना पड़ रहा है कि आदमी टेबल सीट लेके निकलता है, उन लोगों के पास लाइसेंस नहीं रहता है। मैं डिपार्टमेंट से ये गुजारिश करता हूँ कि जो बच्चों के पास लाइसेंस नहीं है, हम लोग उनके माँ बाप का भला कर रहे हैं ये बोल के कि कम से कम वो हाईवे पे नहीं जाएंगे तो हादसात से बचेंगे। माँ बाप बड़ी मेहनत और मुशक्कत से उनको पालते पोसते 18-20 साल का करते और वो हाईवे पे जाकर अपनी जान गंवा देते। तो खुदा के वास्ते हम लोग इस तरीके से आकर आप लोगों से अपील कर रहे हैं बार बार। ये नौजवान लड़का था, इसकी भी उम्र तकरीबन 32 साल थी। इरफान शेख रशीद नाम था इनका और देवी का मल्ले का रहने वाला है। हम लोगों का एक आधी मरतबा ऐसा करना पड़ेगा, हम डिपार्टमेंट को बोलते हैं कि एक आधी मरतबा ऐसा करना पड़ेगा कि पूरे शहर को लेकर एक बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा, जब शायद हमको ऐसा लगता है कि तुम लोगों की आँख खुलेगी।